ओडेसा के पास काला सागर में, ब्लैक सी में एक्शन में यूक्रेन। समंदर में यूक्रेनी नेवी ने एंटी शिप माइन को तैनात कर दिया है। समंदर में एंटी शिप माइन की टेस्टिंग की ये तस्वीरें देखिए। वही वॉर जोन से रूसी ठिकानों पर यूक्रेन का हमला। यूक्रेन में कब्जे वाले इलाके में रूसी सैन्य ठिकानों पर अटैक। और रूस के अंदर हुआ है यूक्रेन का ड्रोन अटैक। जी हां, मॉस्को के रुतोव में कामिकाजी ड्रोन से हमला हो गया। रूस की राजधानी मॉस्को को निशाना बनाया यूक्रेन ने। कार पार्किंग में देखिए कैसे एक जोरदार धमाका होता है। रूस ने दावा किया है कि 15 कामिकाजी ड्रोन इंटरसेप्ट कर लिए गए। वही डोनेस्क में रूसी सेना पर ड्रोन अटैक। आगे बढ़ रहे सैनिकों पर ड्रोन से किया गया हमला। इधर अमेरिका यूरोप को पुतिन की चेतावनी। हर खतरे का जवाब देने को तैयार है रूस। अपनी संप्रभुता की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध। हर महाशक्ति को जवाब देने के लिए सेना तैयार। पश्चिम की वजह से दुनिया की सुरक्षा को खतरा। देखिए बड़ी खबर है, क्रेमलिन से ऐलान हो गया है तीसरा वर्ल्ड वॉर तय है क्या, ये है सवाल। पुतिन ने कहा किसी भी खतरे का जवाब देने के लिए मॉस्को पूरी तरह से तैयार है। रूस हर खतरे का जवाब सैन्य ताकत से दे रहा है। छोटी और मध्यम दूरी की मिसाइल तैनाती, रोक हटा रहे हैं। पश्चिम की नीतियों से दुनिया की सुरक्षा को खतरा है। सामरिक स्थिरता लगातार बिगड़ती जा रही है, यानी पश्चिम को, वेस्टर्न कंट्रीज को रूस इन हालात का जिम्मेदार बता रहा है। और न्यूक्लियर डील पर पुतिन का यूएस को ऑफर। पुतिन ने संधि 1 साल बढ़ाने की पेशकश की है। न्यू स्टार्ट संधि को 1 साल बढ़ाने की तैयारी है। 5 फरवरी 2026 को खत्म हो रही है संधि को आगे बढ़ाना दुनिया के हित में होगा, ये पुतिन कह रहे हैं। तो न्यू स्टार्ट संधि का जिक्र किया रवि ने। यह संधि क्या है इसके बारे में आप जान लीजिए। 2010 में रूस और अमेरिका के बीच ये डील हुई थी, ये संधि हुई थी। एटमी वेपन की होड़ को कम करना इसका मकसद था। एटमी मिसाइल बॉम्बर्स की संख्या पर सख्त पाबंदी लगाई गई थी। 1550 से ज्यादा परमाणु हथियारों से ज्यादा की तैनाती नहीं की जाएगी, यह कहा गया था। इस संधि के तहत ऑन साइट निरीक्षण का प्रावधान रखा गया। ट्रंप का प्लान क्या है? नया परमाणु हथियार नियंत्रण समझौता करना चाहते हैं अब डोनाल्ड ट्रंप। समझौते में चीन को भी शामिल करना चाहते हैं। बड़ी बात क्या है, 2023 के बाद पुतिन ने ऑन साइट निरीक्षण के प्रावधानों को निलंबित कर दिया और अब कहीं ना कहीं इसमें बड़े बदलाव के संकेत सामने आ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी भी। चतुर्वेदी सर, किस तरह से आप देख रहे हैं इस प्लानिंग को? न्यू स्टार्ट संधि जब हुई थी तब हालात बिल्कुल जुदा थे। आज तो ज्यादा से ज्यादा परमाणु हथियार इकट्ठा करने की होड़ सी नजर आ रही है अलग अलग देशों में। ट्रंप का मोटिव, मकसद क्या नजर आता है, क्योंकि वो चीन को भी शामिल कर रहे हैं? बेसिकली ट्रंप इस वक्त एक अपने को शक्तिशाली देश के रूप में दिखा रहे हैं। वो हैं भी शक्तिशाली, लेकिन वह शक्ति जो यूएसए के पास कुछ समय पूर्व थी आज नहीं है। और आज लोग यूएसए की शक्ति को चैलेंज कर रहे हैं। वो बनना चाहते हैं कि मैं ये स्ट्रेटेजिक ट्रीटी न्यूक्लियर के ऊपर कर रहा हूँ, लीड लेना चाहते हैं, लेकिन रशिया उनको इस तरह की जो लीड है, लीडरशिप रोल नहीं देना चाहता। रशिया खुद वो चाहता है कि चीन भी, वो जो भी एक न्यूक्लियर पावर है, उसको भी साथ लिया जाए और किस तरह से हम लोग विश्व में शांति स्थापित, अपने आप को सब लोग शांति के दूत भी बनाना चाहते हैं। और इसलिए ये सब चीज़ों में वो सब चाहते हैं कि मैं नेतृत्व करूं
और वही है ये सब जो एक तरह के नैरेटिव बिल्डिंग कह लीजिए इसको, या जिस तरह से विश्व के सामने अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हैं वह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। और इस बीच एक और खबर आपको दे दें, वॉर जोन से ज़ैपोरिज़िया पर रूस का भीषण हमला। जी, ज़ैपोरिज़िया में रूस ने एक के बाद एक 10 हमले किए, 10 हवाई हमले किए हैं। रूसी हमलों में 6 से ज्यादा लोगों की मौत, कई लोग घायल। तो देखिए हमले के बाद की ये तस्वीरें। ज़ैपोरिज़िया में ये अटैक किया गया है, रूस की तरफ से हवाई हमले, एयर स्ट्राइक की गई है और बताया गया है कि इस हमले में 10 लोग मारे गए हैं, कई लोग घायल हुए हैं। तो लगातार रूस की तरफ से हमले जारी हैं। ये ताजा तस्वीरें हैं ज़ैपोरिज़िया में किए गए हवाई हमले की। और देखिए एक अहम खबर, यूक्रेन के कब्जे वाले इलाके में रूस ने किया है बड़ा हमला और यहां पर एक पेट्रोल पंप को निशाना बनाया गया है, ड्रोन अटैक किया गया है। सेवेरोडोनेस्क का यह इलाका है जहां पर इस पेट्रोल पंप पर हमला हो गया और उसके बाद की तस्वीरें देखिए, पूरा पेट्रोल पंप तबाह हो गया है। और वहीं रूस के खिलाफ नाटो का बहुत बड़ा एक्शन। एस्टोनिया में घुसपैठ को लेकर नाटो की बैठक। आर्टिकल 4 पर नाटो की इमरजेंसी मीटिंग। एस्टोनिया का 3 रूसी MiG-31 पर सीमा उल्लंघन का आरोप है। 12 मिनट तक एस्टोनिया के एयर स्पेस में रूसी विमान रहे, MiG-31 उड़ान भरते रहे और इसको लेकर एस्टोनिया ने आपत्ति भी जताई है और इसके साथ ही तमाम देशों की बैठक भी बुलाई गई। तो देखिए यूएनएससी में एस्टोनिया ने रूस पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है। रूस की तरफ से उकसावे वाली कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। एस्टोनिया के विदेश मंत्री ने कहा रूस की अस्थिरता बढ़ाने वाली ये कार्रवाई है। रूस इस पूरे रीजन को अनस्टेबल करना चाहता है। यूएनएससी की इमरजेंसी मीटिंग में ये मुद्दा एस्टोनिया की तरफ से उठाया गया है। यानी आप देखिए कि पोलैंड और रोमानिया के बाद अब एस्टोनिया को भी रूस से बड़ा खतरा महसूस हो रहा है। तो नाटो वर्सेस रशिया, आज से महायुद्ध के आसार। नाटो देशों में लगातार घुसपैठ के खिलाफ नाटो आक्रामक है। एस्टोनिया में घुसपैठ को लेकर नाटो ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। 12 मिनट तक 3 रूसी MiG-31 की एस्टोनिया में घुसपैठ का मुद्दा छाया रहा। क्या एक्शन हो सकता है? रूस पर अंकुश लगाने की तैयारी है। यूरोप में एटमी हथियारों की तैनाती। बड़ी बात क्या है, लिथुआनिया, पोलैंड, बाल्टिक देशों में भी घुसपैठ हो रही है। पूर्वी यूरोप में रूस से बढ़ते खतरे पर चर्चा संभव है। और हमारे साथ प्रोफेसर संजय भारद्वाज भी मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार। संजय जी, इस बढ़ती अदावत को आप कैसे देखते हैं? एक के बाद एक लगातार नाटो कंट्रीज में रूस के हमले की कोशिश या फिर उनकी सुरक्षा व्यवस्थाओं को जांचने परखने की कोशिश, ये तो बात बढ़ती हुई नजर आ रही। नाटो की इस मीटिंग में क्या कोई बड़ा फैसला हो सकता है, इसके आसार हैं क्या? देखिए सभी बात तो बढ़ चुकी है। पहली बात की ये बात मान के चलिए कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में चले जाओ, वहाँ पे 2 पावर हैं, रशिया है और चाइना है, दोनों के पास वीटो पावर है, वहाँ कुछ नहीं हो सकता। दूसरी बात कि नाटो को खतरा है। नाटो अपना जो एक्सपेंशनिस्ट अप्रोच था कि यूक्रेन को नाटो में शामिल कर दिया जाए, वो उल्टा पड़ता नज़र आ रहा है। अब रशिया दोबारा से रिविजनिस्ट और एक्सपेंशनिस्ट होता जा रहा है कि जो ईस्टर्न यूरोप यानी कि 1917 से पहले का जो रशिया था, जो पूरा यूएसएसआर जिसको कहेंगे, उस पर अब अपना प्रभाव बढ़ाता जा रहा है। देखिए वर्ल्ड में क्या हो रहा है, एक तो लीडरशिप क्राइसिस हो रहा है, कहीं कोई लीडर दिखाई नहीं दे रहा, कोई किसी की बात नहीं मान रहा। दूसरा इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस बहुत बड़ा बढ़ता जा रहा है। और अब क्या हो रहा है कि मिलिट्री अलायंस और सेल्फ हेल्प सिस्टम के माध्यम से सिस्टम को आगे बढ़ा। जहां तक न्यूक्लियर की बात आपने कही, देखिए चाइना ने अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी को रिवाइज किया। उन्होंने कहा कि हम 1000 न्यूक्लियर बम बनाएंगे। तो अब इससे कौन डर रहा है? अमेरिका सीधा सीधा डर रहा है, ट्रंप डर रहा है। और वो इसीलिए वो कहता है कि START 1 में जो ट्रीटी खत्म हो रही है उसमें चाइना को भी लेके आए। यानी कि ऐसी स्थिति आ गई कि अब सीधा सीधा अमेरिका चीन को पहला
थ्रेट मान रहा है। रशिया का जो एक्सपेंसिव जो बढ़ता जा रहा है रशिया ईस्ट यूरोप में, पूरा यूरोप को खतरा है। और देखिए पूरा जो वर्ल्ड जो है एक तरह से तिलमिला गया है और कोई बहुत बड़ा अतिशयोक्ति नहीं होगा कि ये एक बहुत बड़ा युद्ध यानी थर्ड वर्ल्ड की तरफ बढ़ता हुआ चला जाए। स्थितियां और उलझती ही जा रही हैं जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है। और देखिए इस बीच एक और जानकारी, पोक्रोवस्क में रूस का यूक्रेन पर हमला। जी हां, यूक्रेन पर हमला किया रूस ने और आर्टिलरी यूनिट से यूक्रेन पर निशाना साधा है। ड्रोन कंट्रोल यूनिट पर गोले दागे हैं। यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान की खबर है। तो लगातार यूक्रेन पर हमले किए जा रहा है रूस और जो ये ताजा हमला हुआ है ये ड्रोन कंट्रोल यूनिट पर हमला किया गया है। यूक्रेन ड्रोन के जरिए रूस को लंबे समय से परेशान करता रहा और ऐसे में अब देखिए ड्रोन के जितने कंट्रोल यूनिट्स हैं वो भी निशाने पर हैं रूस के। यूक्रेनी सेना को इस हमले में काफी नुकसान की खबर है। और देखिए एक अहम खबर है बैरेंट सागर में रूस की जंगी तैयारी को लेकर। बैरेंट सागर में युद्धपोत पनडुब्बी के साथ ड्रिल की जा रही है। ऑनेस्ट मिसाइल से डमी ठिकानों पर किया गया है अटैक। ये उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ऑनेस्ट मिसाइलों का इस्तेमाल कैसे किया गया है इस युद्धाभ्यास में, ये आप देखिए। और इस बीच पोलैंड ने रूस को दिए धमकी, नेटो देशों में घुसपैठ बर्दाश्त नहीं। नेटो सीमा में घुसपैठ पर होगी कार्रवाई। रूसी मिसाइल ड्रोन को मार गिराया जाएगा, ये राडोस्लाव ने कहा है। यूएनएससी में पोलैंड के विदेश मंत्री राडोस्लाव सिकोर्स्की का बयान। तो रूस को पोलैंड की धमकी, बड़े हमले की तैयारी क्या है, पूरी कहानी ये भी देखिए। यूएनएससी में पोलैंड ने क्या कहा, हमें पता है रूस को अंतर्राष्ट्रीय कानून का डर नहीं है। रूस अपने पड़ोसियों के साथ शांति के साथ नहीं रह सकता। अब नेटो सीमा में रूसी घुसपैठ बर्दाश्त नहीं करेंगे। रूस जानबूझकर बार बार गलती कर रहा है। रूस की मिसाइल ड्रोन को मार गिराया जाएगा। तो ये पोलैंड की तरफ से कहा गया है। मनीष, जिस तरीके से नेटो देश, यूरोपीय देश, बाल्टिक देश एक केस तैयार कर रहे हैं, क्या हम ये समझें कि नेटो या यूरोपीय देश रूस से सीधे उलझना नहीं चाहते, या फिर एक प्रीटेक्स्ट तैयार किया जा रहा है, एक मंच तैयार किया जा रहा है रूस पर किसी बड़ी कार्रवाई का? देखिए, पोलैंड के विदेश मंत्री जब संयुक्त राष्ट्र के मंच से ये बात कर रहे थे तो आप समझिए कि वो उस महायुद्ध का बिगुल बजा रहे हैं, जिसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि गलती से भी अगर कोई मिसाइल, ड्रोन या रूस का फाइटर जेट आ गया तो नेटो के फाइटर जेट उसे मार गिराएंगे। यानी उसके बाद क्या होगा ये दुनिया में सबको पता है। TV9 अपने दर्शकों से ये बात कह सकता है कि पिछले 3 दिन से लगातार हम अपने दर्शकों को ये बता रहे थे कि नाटो देशों में सहमति बन गई है कि अब एक भी मौका नहीं दिया जाएगा, और उस पर आधिकारिक मुहर नाटो पोलैंड के विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से लगा दिया। हम लगातार यह बात कह रहे हैं कि पोलैंड हो या एस्टोनिया हो या लातविया हो, किसी भी कंट्री में गलती से भी अगर आया रूस का कोई भी एरियल स्पेस में, तो फिर उसे मार गिराने का मतलब है कि रूस और नाटो के बीच सीधी जंग हो जाएगी। अब आप देखिए, एस्टोनिया में जहां तक फाइटर जेट जाने की बात थी तो रूस के राजदूत ने यूएन में कहा कि ये एस्टोनिया की कपोल कल्पना है, वहां पे तो हमारे फाइटर जेट गए ही नहीं। इसका मतलब ये है, चूंकि ये सारी जो देश हैं ये एक दूसरे के साथ बॉर्डर से लगते हैं, इसका मतलब ये है कि चाहे उसके एयर स्पेस में जाए या नहीं जाए, ये युद्ध होकर रहेगा। दोनों पक्ष ताल ठोक रहे हैं, बस युद्ध कब शुरू होगा केवल उसी का इंतजार है। बिल्कुल, हालात तो कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं मनीष, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। और देखिए, अहम खबर आ रही है रूस की राजधानी मॉस्को से। मॉस्को के आसमान में एक विमान काफी नीचे आ गया। एमिरेट्स A380 विमान असामान्य रूप से नीचे आ गया। मॉस्को में ड्रोन अटैक के बाद ये विमान नीचे आया। ये तस्वीरें आप देखिए, कितना नीचे उड़ता हुआ ये विमान नजर आ रहा है। एमिरेट्स का ये प्लेन है जो मॉस्को में ड्रोन अटैक के बाद काफी नीचे उड़ान भरता नजर आया। और कुछ पल के लिए लोगों को समझ में नहीं आया कि आखिर ये माजरा क्या है, ये विमान इतना नीचे क्यों उड़ान भर रहा है।
और समीर, खास बात यह है कि ये कार्गो प्लेन था जो इतनी कम ऊंचाई से उड़ रहा था मॉस्को के ऊपर। और देखिए, वॉर जोन में रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग इस बीच जारी है। यूक्रेन का दावा है कई रूसी हथियार हमले में हमने तबाह किए। S-400 एयर डिफेंस को मार गिराने का, तबाह करने का दावा यूक्रेन ने किया है। और अहम खबर है, कब्जे वाले इलाके में रूसी सैन्य ठिकानों पर अटैक हुआ है। यूक्रेन ने Su-27 से गिराया अमेरिकी GBU-62 बॉम्ब। हमले में रूसी सैन्य डिपो तबाह हो गया है। ये देखिए, और एक और बड़ी खबर है, नेटो के एक और देश में ड्रोन घुसपैठ। जी हां, डेनमार्क में दिखा संदिग्ध ड्रोन। डेनमार्क एयरपोर्ट पर 3 संदिग्ध ड्रोन देखे गए। 15 से ज्यादा उड़ानें डाइवर्ट की गई हैं। तो बड़ी जानकारी डेनमार्क से आ रही है और बताया जा रहा है कि यहां संदिग्ध ड्रोन नजर आए हैं और इसकी वजह से 15 से ज्यादा उड़ानें डाइवर्ट करनी पड़ी है। तो यूरोप में महायुद्ध तय। डेनमार्क में ड्रोन घुसपैठ हो गई। खबर क्या है, नेटो के एक और देश में ड्रोन घुसपैठ। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में संदिग्ध ड्रोन नजर आया। कोपेनहेगन एयरपोर्ट पर दिखे तीन संदिग्ध ड्रोन। 4 घंटे के लिए एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। सभी उड़ानों को रद्द कर दिया गया। ड्रोन किसका है, यह पता लगाने की कोशिश जारी है। 12 दिन में 4 नेटो देशों में घुसपैठ की खबर से हड़कंप मचा हुआ है। आप देखिए, 22 सितंबर को डेनमार्क के एयरपोर्ट पर 3 संदिग्ध ड्रोन देखे गए। 19 सितंबर एस्टोनिया के आसमान में घुसे 3 रूसी MiG-21 एयर स्पेस को वायलेट किया गया। 13 सितंबर रोमानिया के एयर स्पेस में घुसे रूसी ड्रोन। 10 सितंबर पोलैंड के एयर स्पेस में 19 रूसी ड्रोन दाखिल हो जाते हैं और बात बहुत बढ़ जाती है। बड़ी बात यह है कि यूरोप में किसी भी वक्त महायुद्ध के आसार हैं। रूस और नेटो में टेंशन चरम पर पहुंचती नजर आ रही है। नेटो सीमा के पास रूस की बड़ी जंगी तैयारी भी देखी जा रही है। किस तरह से आप इसे चतुर्वेदी सर देख रहे हैं, क्योंकि हालात तो बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं। नेटो वर्सेस रशिया की इनडायरेक्ट जंग तो एक तरह से इतने सालों से हम देख ही रहे हैं, लेकिन क्या अब ये डायरेक्ट जंग में तब्दील होने जा रही है और वो घड़ी आ गई है? ये सारी खबरें उसी ओर संकेत दे रही हैं। समीर, जैसा आपने कहा, स्थिति बहुत गंभीर है, लेकिन 2-3 चीज़ें मैं बताऊंगा। एक, रशिया की एक्सरसाइज उस एरिया में हो रही थी जी, और उस एक्सरसाइज के दौरान 1-2 अगर एयर स्पेस वायलेशन हुआ है तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ना होनी चाहिए। ज़पैट 2025 का जिक्र कर रहे हैं। हाँ, रूस बिल्कुल, और बेलारूस की बिल्कुल सही। हाँ, बिल्कुल उसी का मैं जिक्र कर रहा हूँ। और उसके अलावा नेटो की आज मैं जो स्थिति देखता हूँ, मैं नहीं समझता कि वो लड़ाई करना चाहता है, लेकिन रूस के ऊपर प्रेशर पूरी तरह से बनाना चाहता है। रूस को एक ऐसे देश के रूप में कि ये बड़ा आक्रामक है, सब जगह जाके लड़ाई करना चाहता है, इस तरह के एक प्रदर्शित करना चाहते हैं विश्व के सामने जी। और वही होगा, क्योंकि डायरेक्ट अगर इन्होंने शुरू से इतने 3.5 साल हो गए हैं, ये कभी भी यूक्रेन को बचा सकते थे। यूक्रेन का 30% हिस्सा आज रशिया के कंट्रोल में है। 60-70 हज़ार सैनिक मारे जा चुके हैं, 1-1.5 लाख घायल हो चुके हैं, 4-5 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं। उसके बावजूद अभी तक नहीं किया। बिल्कुल सर, लेकिन तो मैं नहीं समझता कि वो करना चाहते हैं लेकिन लड़ाई। इतने लंबे समय के बाद यूरोप के खासकर नेटो मेंबर्स जो हैं वो जिस तरीके का पोस्चर बना रहे हैं या दे रहे हैं इशारा, वो अपने आप में बड़ी बात है। देखिए, जर्मनी से खबर है कि बड़ी जंग की तैयारी में है जर्मनी, और जर्मनी को डर है कि किसी भी वक्त जंग शुरू हो सकती है। जर्मनी के अंदर बंकर के निर्माण में तेजी आई है, तो बंकर्स बनाए जा रहे हैं और यह तैयारी है जर्मनी की तरफ से, यानी कि कम से कम जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन अगर कोई इस तरह की तैयारी कर रहे हैं तो मामला गंभीर नजर आ रहा है। और देखिए, यूरोप में जंग की आहट, यह खबर अपने आप में बता रही है, दिखा रही है, जर्मनी को डर है कि रूस नेटो के बीच जंग जल्दी शुरू हो जाएगी। लोगों को छुपने के लिए बंकर के निर्माण तेजी से किए जा रहे हैं, नई इमारतों के नीचे बंकर बनाए जा रहे हैं। इमरजेंसी उपकरणों की मांग में 50% की बढ़ोतरी हुई है।
फोन लाइन, वाटर सप्लाई लाइन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हॉस्पिटल में बेड्स की संख्या बढ़ाई जा रही है। जर्मनी को आशंका के हर दिन 1000 घायल सैनिक आएंगे और इसको देखते हुए ये सारी तैयारी की जा रही है। मनीष, एक बात तो साफ दिखाई दे रही कि कम से कम जो यूरोप के अंदर जो नेटो मेंबर्स हैं, जो ताकतवर देश हैं, वो बड़े लेवल पे, बड़े स्केल पे तैयारी कर रहे हैं। अब इसमें ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे देश हैं जिन्होंने इसके पहले न सिर्फ दो विश्व युद्ध लड़े हैं बल्कि युद्ध का एक लंबा अनुभव भी उनके पास है। तो ये तैयारी क्या इशारा कर रही है आपकी दृष्टि? देखिए, रूस की सेना ना तो ब्रिटेन के बॉर्डर पर गई, ना जर्मनी के बॉर्डर पर गई, ना फ्रांस के बॉर्डर पर गई, लेकिन वो लड़ने को तैयार हैं। तो क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम नाटो के मेंबर के तौर पर अपने सदस्य देशों की रक्षा कर रहे हैं। और आ कहाँ रहे? रूस की सीमा पे। और फिर कह रहे हैं कि रूस जंगी तैयारी कर रहा है। अरे भाई, रूस अपनी सीमा पर तो अपने सैनिक रखेगा कि नहीं रखेगा, खास करके तब जब दुश्मन देश के सैनिक वहां पहुंच चुके हैं। और यही बात असल में है यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट। अब दूसरी बात है कि देखिए, जर्मनी की तो अदावत है ही। हिटलर की सेना मॉस्को तक पहुंच चुकी थी, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से जर्मनी को शिकस्त हासिल हुई, जिस तरह से जर्मनी के कई हिस्से पर उस समय सोवियत यूनियन को गिफ्ट के तौर पर कैलिनिनग्राड जैसे हिस्से देने पड़े, तो आज उनको बदला लेने का मौका है। तो वो बहाना कभी यूक्रेन है, कभी पोलैंड है, कभी एस्टोनिया है। लेकिन असल बात यह है कि ब्रिटेन हो, रूस हो, फ्रांस हो, ये चाहते हैं कि यूरोप का दादा कौन, तो वो रूस नहीं होगा बल्कि हम होंगे। उसी के लिए ये जंग की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, इस बीच एक और अहम खबर है। यूक्रेन युद्ध पर फिनलैंड ने चेतावनी दी है। रूस के साथ जंग के लिए यूरोप तैयार रहे, ये कहा है फिनलैंड ने। फिनलैंड के राष्ट्रपति स्टब का ये बड़ा दावा सामने आया है। कीव को सुरक्षा गारंटी पर जंग तय है। द गार्डियन की रिपोर्ट में ये बड़ा दावा किया गया है। तो देखिए, फिनलैंड की तरफ से यह बड़ा दावा किया गया है। कीव की सुरक्षा गारंटी का जिक्र किया गया है। राष्ट्रपति स्टब बड़ा दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं रूस के साथ जंग के लिए यूरोप तैयार रहे। और यूरोप तो तैयार ही बैठा है। इस वक्त जो तैयारियां नजर आ रही हैं यूरोप के अंदर, उन्हें देखकर तो ऐसा ही लगता है यूरोप का रुख कहीं ज्यादा आक्रामक पहले से नजर आ रहा है। सुरक्षा गारंटी पर महासंग्राम मचा हुआ है। फिनलैंड के 5 बड़े दावे क्या हैं? रूस के साथ जंग के लिए यूरोप तैयार रहे, यह कहा गया है। दूसरा, ईयू ने कीव को सुरक्षा गारंटी दी तो जंग तय है, यह कहा गया है। सुरक्षा गारंटी का मतलब हमलों का जवाब जरूरी। हमलों का जवाब नहीं दिया तो फिर तो सुरक्षा गारंटी ही बेकार है। 5वां, यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी पर रूस जाहिर है सहमत नहीं होगा। लेकिन अलेक्जेंडर स्टब ये कह रहे हैं, राष्ट्रपति फिनलैंड के, कि सुरक्षा गारंटी जो है वो काफी अहम है और ये सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, नजर भी आनी चाहिए। बड़ी बात यह है कि युद्ध रुकने के बाद यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देना चाहता है यूरोप। यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी का विरोध करता रहा है रूस। और प्रोफेसर संजय भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इसी सुरक्षा गारंटी को लेकर तो सारा बवाल हुआ। 3 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, जंग छिड़ी हुई है, क्योंकि नाटो देशों जैसी सुरक्षा गारंटी रूस नहीं चाहता कि किसी भी हाल में यूक्रेन को मिले। और अब कान क्या दूसरी तरफ से पकड़ने की कोशिश हो रही है, घुमाकर पकड़ने की कोशिश हो रही है, जब पूरा का पूरा यूरोप मिलकर यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने की बात कर रहा है। देखिए, यहाँ पे एक तो है कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात है, दूसरा कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी और इकोनॉमिक जो डैमेज की बात है। फिनलैंड मुझे लगता है कि एप्रीहेंसिव है कि अगर नाटो वर्सेस रशिया जंग होता है तो जो इकोनॉमिक लाइबिलिटीज होगा, जो बर्डन होगा डिफेंस का, वो किन किन देशों पे, देखो बड़े देशों पे कोई उसका असर नहीं पड़ेगा, चाहे फ्रांस है, जर्मनी है, यूके है, वो अपने आप में मजबूत स्थिति में। क्या ये कंट्रीज उस लाइबिलिटीज़ को, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बियर कर पाएंगे? पहली बात। दूसरी बात, देखिए, मान के ये कन्फ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है कि प्रोवोक कौन कर रहा है। उधर कह रहे हैं कि रशिया के ड्रोन यूरोप में आ रहे हैं, उधर यूरोप कह रहा है कि रशिया एक्सपेंसिव हो रहा है, यूक्रेन में घुस रहा है, कीव में घुस रहा है। लेकिन नाटो ये बात जानता है कि जिस दिन कीव पे फतेह हासिल कर ली रशिया ने, मान के चलिए कि ये पूरे जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है, फिनलैंड है, पोलैंड है, एस्टोनिया है, ये नेक्स्ट टारगेट है। और यही इसी जोड़ तोड़ में ये जो फ्रांस है, यूके है, जर्मनी है, अपनी सेना को कहाँ ला रहे हैं? वो
रशिया के बॉर्डर पे ला रहे हैं कि इसको आगे नहीं बढ़ाया जाए। तो जो बैलेंस ऑफ पावर और बैलेंस ऑफ थ्रेट कि कहाँ पे बैलेंस को क्रिएट किया जाए, यानी कि रशिया क्या बफर जोन, यूक्रेन क्या एक बफर जोन के रूप में रहे, या रशिया को यूक्रेन के बॉर्डर से आगे लाके यूरोप के ईस्टर्न यूरोप के बॉर्डर पे ला जाए। लड़ाई यहाँ पे हो रही है, इसी पे ही बेसिकली अपनी और इस पूरे जंग में अप्रत्यक्ष तौर से यूक्रेन तो एक बफर जोन की तरह ही एक्ट कर रहा है। पोलैंड ने बहुत पहले शुरू में कह दिया था कि हमारी लड़ाई यूक्रेन लड़ रहा है, यानी कि वो जब तक सुरक्षित है तब तक नाटो की सीमाएं भी सुरक्षित हैं। ये शुरुआत में ही पोलैंड की तरफ से कह दिया गया था। और देखिए आज की जो अहम खबर है वो ये है कि आज ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मुलाकात होगी। यूएनजीए के दौरान ये मीटिंग होगी। यूक्रेन युद्ध समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। परिवार के साथ न्यूयॉर्क पहुंचे ज़ेलेंस्की।